स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है यूनाइटेड किंगडम में लग्जूरियस अपार्टमेंट्स, लेविश फ्लैट्स में आजकल इंडियन नेम प्लेट्स ब्रिटिश नेम प्लेट्स से ज्यादा दिखाई देती हैं। ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से बड़े बड़े बिजनेसमैन, फेमस क्रिकेटर्स, बॉलीवुड पर्सनालिटीज लंदन में प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं और लंदन में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं? सो व्हाट इज द रीजन व्हाई इंडियंस आर इन्वेस्टिंग मोर इन यूके एंड स्पेशली इन लंदन? लेट्स अनफोल्ड दिस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहली बात कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंडियंस यूके में इन्वेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं। तो देयर आर 3 फैक्टर्स बिहाइंड दैट। फर्स्ट इज कल्चरल फैक्टर, देन फाइनेंशियल फैक्टर एंड थर्ड इज स्ट्रेटेजिकल फैक्टर्स। इन तीनों फैक्टर्स की वजह से इंडियंस का जो इन्वेस्टमेंट है यूके में वो लगातार बढ़ रहा है। तो एक एक करके हम इन तीनों फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे, स्टार्टिंग विद द फाइनेंशियल फैक्टर। देखिए, यूके को अगर हम ओवरऑल एनालाइज करें तो बेहतरीन क्लाइमेट, बेहतरीन कंडीशंस और कहीं ना कहीं एक स्टेबल मार्केट जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इंडियंस अट्रैक्ट होते हैं यूके की तरफ। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ, कंटिन्यूअस एंड सस्टेन्ड ग्रोथ अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ इंडियंस टुवर्ड्स यूके and especially in London. That's what. Then capital gain opportunities. Once you acquire any property in London or once you acquire any property in the big cities of UK, the property's value will keep on increasing. So if you are investing your money in the other emerging economies, you will not get that much of return if you will invest the same amount in London. That is the reason most of the Indians who are investing in the London segment, London properties, the reason is that they will get the huge returns out of it. The third reason is comparable prices to Indian cities. अगर हम इंडिया और लंदन की प्राइसेस की बात करें तो जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बॉम्बे में रह रहा है एंड इफ ही वांट टू इन्वेस्ट एंड बाय अ प्रॉपर्टी इन बॉम्बे, सेम प्राइस ही विल गेट द फ्लैट इन लंदन. So he will want to invest in that place which is more stable, which is less crowdy and which is comparatively providing him a better environment to live in. So if a person is suppose living in Mumbai and if he want to invest in Mumbai and if he is investing in London, the property prices in London is round about 2,90,000 to 4,50,000 great British pound, and that is similar to those in Indian cities. Then the rental income potential. Many students flocked to London. बहुत सारे स्टूडेंट्स लंदन जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, बहुत सारे प्रोफेशनल्स लंदन जाते हैं काम करने के लिए. ऐसे में अगर आप वहां पे प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो तो एक तो रेंट बहुत इजीली आपको मिल जाता है. दूसरी बात, ये रेंटल इनकम एक अश्योर्ड इनकम प्रोवाइड करती है एंड दैट टू यू विल गेट अ वेरी हाई रेंट अमाउंट from these students, from these professionals, because लंदन जो है वो एक गढ़ है, एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स अपनी ग्रेजुएशन करने आते हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल्स वहां पे काम करने आते हैं. तो कहीं ना कहीं अगर आप वहां पर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हो या ओन करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स रेंट के फॉर्म में मिलते हैं और आप उस रेंट को विथ टाइम इंक्रीज भी कर सकते हैं. सो दैट इज द रीजन इट विल जनरेट रेंटल यील्ड एंड वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई पीपल आर इन्वेस्टिंग द मनी इन these cities. Then diversification of investment portfolio. See, the business mind people and the people who are investing in different things, they will invest most of their money in stocks, purchasing land or purchasing the gold bonds. So if you acquire any property in London or if you purchase any property in London, you are actually diversifying your portfolio. So अगर मान लीजिए कभी स्टॉक मार्केट में आपको थोड़ा सा लॉस होता है या कभी गोल्ड बॉन्ड पे उतना ज्यादा इंटरेस्ट आप नहीं जनरेट कर पाते, तो इट्स वन ऑफ द बेटर चॉइसेस टू इन्वेस्ट इन दोस मार्केट्स वेयर यू विल गेट अ अश्योर्ड रिटर्न, वेयर यू विल गेट द स्टेबल इनकम. तो कई बार आपने देखा होगा जैसे स्टॉक मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, बहुत ज्यादा कई बार मार्केट क्रैश करता है तो स्टॉक्स की वैल्यू भी गिर जाती है. कई बार आपने ये भी देखा होगा गोल्ड बॉन्ड्स पर भी रिटर्न कंपैरेटिवली कम रहते हैं. तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी एक्वायर करना
एक वाइजेबल डिसीजन होता है, क्योंकि प्रॉपर्टीज की वैल्यू यूजुअली बढ़ती है, और अगर वो प्रॉपर्टी एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जो कि हार्ट ऑफ द कंट्री हो, या जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल हो, तो इन दैट केस यू विल जनरेट अ हैंडसम अमाउंट. दैट इज द रीजन पीपल आर इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट. नाउ, फेवरेबल टैक्स एनवायरमेंट फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स. सी, most of the people try to save their money wherever they want to invest. जैसे अगर मैं अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं मैक्सिमम रिटर्न उससे जनरेट कर पाऊं. जैसे भारत में हम क्यों ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर टैक्स या तो नहीं है या बहुत कम है? क्योंकि हमारे पास इनकम जनरेशन ज्यादा होती है. वहीं अगर आप ओवरऑल देखो, अगर आप लंदन में इन्वेस्ट करते हो या लंदन में आप फंड किसी तरह से आपको कोई प्रॉफिट्स मिलते हैं, तो इन दैट केस द टैक्सेशन पॉलिसीज आर वेरी लिबरल देयर. You will charge very less tax or almost nil tax. That is the reason people are investing more in London, because the taxable income is very low and they will generate huge profit out of it. Last is ease of access to financing. As I already told you, London welcome people with open heart who want to invest in their economy. See, London is a kind of UK is a kind of a country which is already a kind of a market which is more on stagnant basis. तो एक डेवलप्ड नेशन तो वो है, और ग्रोथ वहां पर बहुत फिनोमिनल नहीं होती है, कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट ग्रोथ वहां पर होती रहती है. तो उनको ये बात पता है कि अगर एफडीआईज यहां पर आते हैं या इंडियन बिजनेसमैन यहां पर इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर हम उन्हें इजी रेट पे, पॉपुलेशन बहुत कम है, रिसोर्स मोबिलाइज बहुत अच्छे से कर रखे हैं, और साथ साथ में यूएस के पास में फंड डिपॉजिटरी भी बहुत बड़ी है, तो यूके के पास फंड डिपॉजिटरी भी बहुत बड़ी है, तो कहीं ना कहीं दे पीपल नो दैट कि अगर हम लोन्स को कम इंटरेस्ट रेट पर दें, या लोन्स पर ईज ऑफ बिजनेस को प्रमोट करें, या लोन्स पे जबरदस्ती की रेस्ट्रिक्शन ना लगाएं, तो हमारा मार्केट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा उन लोगों के लिए जो इमर्जिंग इकोनॉमी से हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो दैट इज द रीजन मैक्सिमम ऑफ द फाइनेंसिंग थ्रू द यूके बैंक्स इज इजी, एंड पीपल आर गेटिंग लॉट ऑफ मनी विथ by paying less interest rates over there. Now, next is cultural factor. फाइनेंशियल फैक्टर्स हमने देख लिए, तो फाइनेंशियल फैक्टर्स में हमने 4-5 बातें करी. एक तो टैक्स कम होता है, लोन्स पे इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, तीसरी रेंटल इनकम अच्छी होती है, कैपिटल एप्रिसिएशन बेहतर होता है, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ वहां पर मिलती है. अब बात करते हैं कल्चरल फैक्टर्स की. देखिए, हिस्टोरिकल टाइज आप सबको पता है, ब्रिटिशर्स के साथ में हिस्टोरिकल टाइज इंडिया का लगभग 300 साल का है. एंड वी पीपल ऑल्सो नो द इंग्लिश मेंटालिटी, एंड इंग्लिश पीपल ऑल्सो नो द इंडियन मेंटालिटी. सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज कीपिंग आवर कल्चरल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, एंड यूके इज अ सेफ डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट बिकॉज यू विल गेट अ कंटिन्यूअस इनकम ओवर देयर. सेकेंड, लार्ज एंड वाइब्रेंट इंडियन डायस्पोरा. इंडियंस ने सबसे पहले, अगर हम बात करें, विदेश जाना जब शुरू किया, ये आज की बात नहीं है, मैं आज से 300 साल 200 साल पहले की बातें बता रहा हूं. जब भारतीयों ने पहली बार कदम रखने शुरू किए बाहर, तो सबसे पहली कंट्री जहां पर उन्होंने पढ़ाई करी या जहां से उन्होंने डिग्रीज ली, चाहे हमारे वो पुराने लीडर्स हों, चाहे आज की जनरेशन हो, ब्रिटेन वाज द फर्स्ट कंट्री जहां पर इंडियन सबसे ज्यादा फॉरेन जाया करते थे. मतलब हमारे लिए विलायत जाना ही इज इक्वल टू ब्रिटेन जाना या कनाडा जाना. तो कहीं ना कहीं वाइब्रेंट इंडियन डायस्पोरा वहां पर बहुत शुरुआत से है, और वो हमारी कल्चरल प्रेजेंस को डोमिनेट भी करता है, दिखाता भी है. देन द थर्ड थिंग इज दैट फैमिलियर लैंग्वेज एंड कस्टम. ब्रिटेन में बहुत नॉर्मल, जैसे हम इंग्लिश में बात करते हैं, वैसी लैंग्वेज वहां पर चलती है. ब्रिटिश इंग्लिश से हम बहुत ज्यादा वाकिफ भी हैं. बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे मीडिया हाउसेस में हम जब बात करते हैं, तो ब्रिटिश इंग्लिश इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. This is the reason why many people will prefer Britain, because the environmental condition, the Indian diaspora, and a relation of almost 300 years will keep that customs language a very easy way to communicate with them. Then prestige and social status. See, if a person in India is holding a property, even in India only, अगर जैसे मैं मान लो बोल दूं मेरे पास जयपुर में 3 प्रॉपर्टीज हैं, तभी मेरे घर वाले उस चीज को 10-10 बार गा के बताते हैं कि शुभम इज हैविंग दिस मच ऑफ प्रॉपर्टी. नाउ इफ सपोज आई एम ओनिंग अ प्रॉपर्टी इन लंडन, और if I'm having a property in UK, imagine the social status in India, prestige in India. That is the reason most of the people, most of the big billionaires, big fishes, they will invest where?
they will invest in foreign market that will enhance their social status and that will also boost their companies whom they are a CEO or the directors. Then educational aspirations for children. British universities are world-class universities, top-ranked universities. Whether it is British universities, British schools, they are considered as the best schools and universities in the world. So most of the parents, big billionaires' parents, want that their child should be studying there. तो आपने देखा होगा कई बार बहुत बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं उनके बच्चे वहीं से अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं. सो दिस इज अगेन अ रीजन व्हाई पीपल प्रेफर ब्रिटेन मोर. देन कल्चरल कनेक्टिविटी. ब्रिटेन में या यूके में अगर हम बात करें तो वहां पर मेजर इंडियन फेस्टिवल्स, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, चाहे उसके अलावा हमारे गुरु नानक जयंती हो, ये सारी चीजें वहां पर बहुत पॉपुलरली सेलिब्रेट की जाती है क्योंकि इंडियन डायस्पोरा वहां पर बहुत है. इसीलिए इंडिया के जितने भी फेस्टिवल्स हैं उनको वहां पर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन कम्युनिटी के द्वारा. और इवन नाउ ब्रिटिश कम्युनिटी इज वांट टू अडॉप्ट दोस कस्टम्स, कल्चर्स एंड दे आर आल्सो एंजॉयिंग दैट. देन कॉस्मोपॉलिटन एंड डाइवर्स लाइफस्टाइल. इंडियंस ने जो सबसे पहले आउट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन जो कपड़े पहनने शुरू किए वो ब्रिटेन के लोगों को देखकर ही पहनने शुरू करे. जहां भारत में पहले लोग सादा धोती कुर्ता या कुर्ता पजामा पहना करते थे, वही इंडियंस ने जो ब्लेजर्स, कोट, पैंट, ट्राउजर्स, ये जो हम लोगों ने पहनना शुरू किया, हैट, ये सब हमने अंग्रेजों को देख के पहनना शुरू किया. तो कहीं ना कहीं कॉस्मोपॉलिटन और डाइवर्स लाइफस्टाइल जो वेस्टर्नाइजेशन इंडिया में आया वो अंग्रेजों की वजह से ही आया है. तो ये वेस्टर्नाइजेशन जो है इसमें इंडियंस ढले भी और आज ये हमारी लाइफस्टाइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी है. तो कहीं ना कहीं कॉस्मोपॉलिटन, अलग अलग तरह के देशों से लोग आते हैं ब्रिटेन में, अपने कस्टम, अपने कल्चर लेके आते हैं. और आप एक सोचिए, हमारा जो योगा है वो ब्रिटेन में बहुत पॉपुलर है. So these kind of things are actually promoting the relations. And then Britain is considered as a very safe and stable place to live on. वहां पे विमेन सेफ्टी से लेके आपकी पर्सनल सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है. वहां पे लॉज जो हैं वो बहुत ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली हैं और कहीं ना कहीं आपको वहां पर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती जितनी प्रॉब्लम्स यूजुअली आप अदर कंट्रीज में फेस कर सकते हैं. अब उसके बाद हम बात करें स्ट्रैटेजिक रीजंस. स्ट्रैटेजिक रीजंस की अगर मैं बात करूं तो लंदन इज कॉल्ड एज द ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल. बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी एमएनसीज लंदन से ही ग्रो करके अलग अलग कंट्रीज में जाती हैं. तो इट्स कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल फाइनेंशियल कैपिटल एंड एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन हैपेंड फ्रॉम यूके ओनली. सो बिग नेम्स ऑफ द वर्ल्ड आर फ्रॉम यूएस and UK. So this is the reason it is considered as the global financial capital. If you are in London, if you are in UK, you can easily access to the global market of Europe, to the global market of North America and so on. So बाकी जगहों का भी easy access आपको मिल जाता है if you are living there. Then the favorable time zone. अगर हम बात करें इंडिया और ब्रिटिश टाइम जोन की तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ऑलमोस्ट 5 hours 30 minutes इफ आई टॉक अबाउट विद जीएमटी रेफरेंस. तो आप देखिए 5.5 घंटे इज नॉट दैट बिग. मतलब इंडिया में अगर मान लीजिए कि शाम के 4 बज रहे हैं तो वहां पर ऑलमोस्ट शायद 10:30 के आसपास, मतलब इंडिया इज अहेड ऑफ, तो वहां पर ऑलमोस्ट शायद 10:30 के आसपास बज रहे होते हैं. तो इट्स इजी टू कम्युनिकेट, इजी टू डू बिजनेसेस, बिकॉज अगर हमारे यहां पर लेट रात, सपोज करिए कि हमारे यहां रात के 12 बज रहे हैं, तब भी वहां भी शाम के 7 बज रहे होंगे या 6:30 बज रहे होंगे. तो इतना ज्यादा लेट टाइम नहीं है जितना यूएस में 12-13 घंटे का टाइम फ्रेम हो जाता है. तो इट इज इजी टू कम्युनिकेट, इजी टू डू बिजनेस विथ दीज पीपल. देन next is safe haven for investment. Whatever you are investing there, it is very safe there out. अच्छा आपको इंटरेस्ट मिलता है, सेफ रिटर्न रहते हैं क्योंकि वहां पर लॉज जो है जैसा कि मैंने बताया सिटीजन फ्रेंडली है. तो यू विल गेट अ गुड अमाउंट ऑफ मनी वट एवर यू आर इन्वेस्टिंग देयर. देन इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर. सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन ही यहां पर आया. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो जनक है वो लंदन ही है, यूके ही है. तो आप ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है जिसकी वजह से इंडियंस कीप ऑन इन्वेस्टिंग देयर. एंड टैक्स एंड लीगल प्रेडिक्टेबिलिटी, टैक्स जो है वो बहुत कम है. लीगल लॉज बहुत फैमिलियर हैं इंडिया के और ब्रिटिश के. आपको पता होगा जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी जो है वो भी फ्रेम आउट ब्रिटिशर्स ने ही किया था. तो बहुत सारे नियम कानून भी सेम है. इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम जो फॉलो करता है वो भी यूके से ही डिराइव है. तो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ब्रिटिशर्स से बोरोड है, जिससे हमारे लॉज जो हैं वो काफी हद तक सिमिलर भी हैं. सो
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पोस्ट ब्रेग्जिट के बाद में यूके ने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वेलकम आउट भी किया है इमर्जिंग इकोनॉमीज के सिटीजन्स को। यूके ने अपने मार्केट को भी ओपन किया, लिबरलाइज किया, ग्लोबलाइज किया, और कहीं ना कहीं ब्रेग्जिट के बाद से जो उनके ऊपर एक बर्डन था बहुत बड़ा टू फीड यूरोप, वो कहीं ना कहीं कम भी हुआ है। Then it is very easy to set up business there. Licensing mechanism बहुत आसान है, single window clearances हैं, ease of doing business में they are very good, and in fact they will help you a lot to set up business there. Easy loan availability है. Then apart from that, whenever you are investing in there, your capital will definitely appreciate with time if you are investing in a right tool. So these all are the strategic reasons, the reason why Indians are having more property there, and obviously मुझे अंग्रेजों की वो कहते हैं ना क्या, मुझे लंदन की शाम बहुत पसंद है, तो लंदन की शाम इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वहां का वेदर, वहां का ओवरऑल कल्चर इंडिया से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, कल्चर स्पेसिफिकली। और अगर मैं बात करूं तो इंडियन फूड, इंडियन रेस्टोरेंट्स वहां पे बहुत सारे हैं, तो इंडियंस फील जस्ट लाइक अ सेकंड होम। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए। विथ रेफरेंस टू इंडियन प्रॉपर्टी ओनरशिप इन लंडन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट: इंडियंस आर अमंग द लार्जेस्ट प्रॉपर्टी बायर्स इन लंडन, सरपासिंग इवन लोकल इंग्लिश बायर्स। दैट इज ट्रू. One of the major reasons for Indian investment in London properties is the comparative affordability of real estate prices compared to Mumbai. London's reputation as a financial and educational hub significantly drive Indians property purchases. तो आप कमेंट में मुझे बताइए इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, जो भी आपने पढ़ा उसी पे बेस ये क्वेश्चन है। तो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, अगर आप यूपीएससी का 2026 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया P2I फाउंडेशन नवंबर मॉर्निंग बैच, जिसकी फीस है 29,999 इफ यू यूज माय कूपन कोड दैट इज SBS लाइव। ये बैच हमारा 25 नवंबर सुबह 8 बजे से चालू हो रहा है, तो यानी कि मंडे से। तो अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, जरूर से इस बैच को ज्वाइन करिए अगर आप 2026 का अटेम्प्ट देना चाह रहे हैं तो, और आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी में है और आप कॉलेज के साथ तैयारी करना चाहते हैं, डू ज्वाइन दिस लॉन्ग टर्म बैच इफ यू वांट टू अपीयर इन 27-28 विथ योर कॉलेज। दिस इज द बेस्ट बैच, इसमें आप कॉलेज को भी ध्यान में पढ़ाई करेंगे अच्छे से, और इस बैच को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस है 34,999, अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। ये बैच जो है स्टार्ट फ्रॉम 25 नवंबर मॉर्निंग 8 AM। दोनों ही बैचेस में अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करोगे तो आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। साथ साथ में अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आपको ये फीस रिफंड कर दी जाएगी, आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। यहां पर मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत आपका रहना खाना सब स्टडी IQ बियर करेगा, और आपको इंटरव्यू और मेंस की तैयारी प्रॉपर तरीके से कराई जाएगी। सो गाइज दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। डेली दिन में 2:30 बजे मेरी करंट अफेयर्स की क्लास जरूर देखिए, उसमें मैं मंडे टू सैटरडे रोज दिन में 2:30 बजे इकोनॉमी के करंट अफेयर्स डिस्कस करता हूं, जिसमें हम हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। दिस इज माय टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल, जिसपे आप मुझसे जुड़ सकते हैं और इकोनॉमी के फर्दर अपडेट्स आप पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर लिखिए वेदर यू लाइक दिस वीडियो और नॉट, और मेरे एक सवाल का जवाब भी दीजिए, क्या इन्वेस्टमेंट लंदन में करना इंडियंस के लिए फेवरेबल है या नहीं। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।